हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जेमस्टोन डिज़ायर्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जेमस्टोन पाने की चाहत हम सभी की होती है, लेकिन जेमस्टोन को पहचानने का तरीका थोड़ा कठिन होता है। जेमस्टोन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको अगर राह चलते कभी कभी कोई जेमस्टोन मिलेगा तो उसको पहचानने का तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जेमस्टोन्स की पहचान करने के 3 तरीके होते हैं। किसी भी स्टोन के बारे में हमें पता करना है तो उसके 3 तरीके होते हैं स्टोन आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला है हार्डनेस। हार्डनेस मोह स्केल पे मापी जाती है स्टोन्स की। मोह स्केल जिसकी फिगर 0 से 10 तक होती है। जितने भी स्टोन्स होते हैं उन सभी की हार्डनेस 0 से 10 के बीच होती है। 10 से ऊपर किसी की नहीं होती। एक तो ये तरीका है हार्डनेस से। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि किसी स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम पहचान कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है उसकी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मशीन आती है जिसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। उस रिफ्रैक्टोमीटर से उसके अंदर स्टोन को रख के फिर हम उसका इंडेक्स, जो लाइट आती है उसमें रीडिंग आती है रिफ्रैक्टोमीटर में, जिससे पता चलता है कि स्टोन कौन सा हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं स्टोन के आइडेंटिफिकेशन के। हार्डनेस 0 to 10 स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के द्वारा। आज मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह से मापी जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी से बिल्कुल एक्यूरेसी हमें पता चल जाएगी कि स्टोन कौन सा है। जितने भी स्टोन्स खोजे गए हैं उन सभी की एक टेबल है, टेबल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है सेरेंडिवाइट। सेरेंडिवाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.42 से लेकर 3.52। और जैसे हमारे और पत्थर हैं, जैसे स्पिनल एक बहुत महंगा पत्थर होता है। स्पिनल आसानी से नहीं मिलता। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.54 से 3.63 होती है। ऐसे ही होता है टेफाइट। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.60 से 3.62 होती है। दोस्तों, सबसे कीमती जो पत्थर होता है जिसको सभी जानते हैं, जिसका नाम है डायमंड। डायमंड अगर आपको कहीं रास्ते में कोई रफ फॉर्म में मिलता है तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे कि ये डायमंड है या कौन सा स्टोन है। अगर आपको लगता है कि वो डायमंड है और आपको पता करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा आप उसे आसानी से पता कर सकते हैं। जिसकी डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.50 से लेकर 3.53। स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम पता कर सकते हैं। या हार्डनेस के लिए एक मशीन आती है जेमस्टोन टेस्टर हार्डनेस, जिसका नाम है डायमंड सेलेक्टर। इससे हम स्टोन्स की हार्डनेस पता कर सकते हैं। हार्डनेस के द्वारा हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि स्टोन कौन सा होगा। जैसे अभी मेरे पास एक ये पत्थर है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी। देखिए ये एक पत्थर है, लेकिन अगर यदि किसी को मिलता है तो इसको आइडेंटिफाई करना आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल क्लियर पत्थर है। ये एक बहुत अच्छा जेमस्टोन है। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के जरिए मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि ये कौन सा स्टोन है। अभी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा रहा हूँ।
दोस्तों ये है हार्डनेस मापने वाली मशीन। हार्डनेस से हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि ये कौन सा स्टोन है। जैसे इसकी हार्डनेस 7 और 8 के बीच है। मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी नापना सिखाता हूँ। किसी भी स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए हमारे पास है डिजिटल स्केल। जिस स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मापनी है, उसको सबसे पहले हम उसका वेट इन एयर, हवा में उसका वेट हम तोल लेंगे कितना है। देखिए अभी 0, डिजिटल स्केल हमारा अभी 0 कैरेट दिखा रहा है। इसका हम एयर में वेट मापते हैं। इसका एयर में वेट है 101.25 CT माने कैरेट। यहाँ हम लिखते हैं वेट इन एयर 101.25। दूसरा है वेट इन वाटर, दोस्तों अब हम इसका वेट वाटर में, इसका भार कितना है वो मापेंगे। फिर वेट इन एयर में वेट इन वाटर से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें एंश्योर करना पड़ेगा 0। यहाँ मैं पहले 0 बनाता हूँ। देखिए ये हमारा बीकर है, ये पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर ये एक हमने तार डाला है और ये हमने वेट इसका 0 कर लिया है। अभी स्टोन का वेट वाटर के अंदर किस तरह से हमें मेज़रमेंट करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा डिजिटल स्केल पे 0 हमने 0 बना लिया है। अगर 0 नहीं बनाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सही नहीं आएगी। देखिए इस तरह से इसको रख के देखिए डिजिटल स्केल पे जो हमारा जेम स्टोन्स है, इसका पानी में भार आ रहा है 38.45। एक्यूरेट 38.40। तो हमारा वाटर में जो वेट आया है वो आया है 38.40। अभी हम वेट जो एयर में हमने मापा था उसमें वेट इन वाटर से डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 101.25 इसमें डिवाइड करते हैं 38.40 का। 38.40 इज इक्वल टू 2.636। ये हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मैं आपको चार्ट में फाइंड करके बताता हूँ कि 2.63 किस जेम स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। देखिए ये जेम स्टोन्स हैं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का चार्ट है, ये हार्डनेस का चार्ट है। अभी एक्वामरीन दोस्तों देखिए ये है एक्वामरीन। तो हमारा जो ये जेम स्टोन है
जिसकी अभी आपके सामने स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी है, ये इसके बारे में पता चल गया है। ये एक्वामरीन नाम का जेमस्टोन है जो कि कीमती जेमस्टोन्स में आता है। देखिए एक्वामरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्वामरीन की है 2.63 से स्टार्ट होती है 2.91। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 2.63। हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने मेज़र की है वो 2.63 आई है, यानी कि हमारा, और इसकी हमने हार्डनेस जो नापी थी जेमस्टोन टेस्टर पे वो आई थी 7.5 से 8 मोर स्केल पर। तो ये दो तरीके से मैंने आपको मापना सिखाया, जिसके द्वारा बिल्कुल सही आइडेंटिफिकेशन हमने किया है इस जेमस्टोन्स का कि ये एक्वामरीन है। ये अभी रफ फॉर्म में है, जब इसे ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंड किया जाएगा तब ये बहुत सुंदर जेमस्टोन बन जाएगा। तो ये एक्वामरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 2.63 और हार्डनेस ये। दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके बताए, हार्डनेस और मोह स्केल और स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा। तीसरा तरीका है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मैं आपको किसी दिन स्टोन्स की आइडेंटिफिकेशन का वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।